सांसद बनने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए ढुल्लू महतो। जी हां, धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद ढुल्लू महतो ने आज दिनांक 5 जून दिन बुधवार को धनबाद के भाजपा प्रधान कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आहूत कर पत्रकारों से पहली बार रूबरू हुए। कहा, धनबाद की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। उनकी उम्मीदों, विश्वास और हित कार्य करने पर पूरी निष्ठा से तत्पर रहूंगा। पूर्व सांसद के अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। धनबाद को विकास के रास्ते पर ले जाऊंगा। पुनर्वास की समस्या निपटाऊंगा। एक सन्यासी की तरह धनबाद की जनता की सेवा करूंगा और जाने अनजाने चुनाव प्रचार के द्रव्यमान यदि कोई भूल हो गई हो या कुछ अनावश्यक बोल गया हूं तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। मोदी की गारंटी अब उनकी गारंटी है, हर कीमत पर पूरा करूंगा। धनबाद से प्रस्तुत है सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश और केंद्रित नेतृत्व और हमारे पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाने के बाद हमें सांसद भी बनाने में अहम भूमिका रहा। इसके लिए मैं अपने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और अपने पार्टी के तमाम नेताओं को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। साथ साथ बधाई आप लोगों को भी देता हूं कि आप लोगों के माध्यम से हमारे बातों को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं। इसके लिए आप लोगों को भी मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद बनने के बाद आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को, अपनी आग्रह निवेदन को जन जन तक पहुँचाने में आपका अहम भूमिका रहेगा। इसके लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुँचे और हमें फिर से इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अहम भूमिका आप लोगों के साथ साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद, सहयोग मिले और धनबाद को हम आगे बढ़ाने में हमें हर तरह का सहयोग मिल पाए। मैं सबसे पहले धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता को मैं अपनी ओर से हार्दिक दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ, व्यक्त करता हूँ कि एक साधारण गरीब मजदूर किसान का बेटा को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के एक सेवक के रूप में चुनने का काम इस लोकतंत्र में करने का काम किया। इसके लिए मैं फिर से आभार प्रकट करते हुए मैं आग्रह निवेदन के साथ इस बात को मैं ज़रूर उन तक पहुँचाना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के दौरान सभी लोगों ने, हमें लगभग 22 से 23 लाख मतदाता हमारे भाई बहन हैं, सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में अपना सहयोग, साथ, आशीर्वाद देकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र का सांसद के रूप में चुने। इसके लेकर मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा, जिस आशा और विश्वास के साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता ने हमें चुना है, उस आशा और विश्वास के प्रति भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते और सांसद होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का ज़रूर मैं प्रयास करूँगा। और इस लोकतंत्र के महापर्व के दौरान जो हमने चुनाव के दौरान जिस किसी भी लोगों को मेरी बातों से अगर किसी न किसी रूप में अगर ठेस पहुंचा तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा चाहूँगा। और मैं ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा विश्वास के साथ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से फुल बहुमत में फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। फुल बहुमत के साथ उनके विश्वास, उनकी गारंटी के प्रति मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं और मैं इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से भी आग्रह अपील करना चाहेंगे, उनके गारंटी पर ज़रूर विश्वास रखें। और मैं उसके गारंटी के प्रति मैं अपने ओर से मैं ज़रूर गारंटी देना चाहूँगा कि जो मैंने अपने वक्तव्य में इस चुनाव के दरमियान धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में घूम कर चुनाव के दरमियान जो मैंने वादा, जो वचन, जो विश्वास मैंने दिया है, उस विश्वास के प्रति मैं खरा उतरने का काम करूंगा। और जो भी कार्य इस क्षेत्र में अधूरा पड़ा हुआ हमारे लोकप्रिय सांसद बीएन सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ था,
पूर्व सांसद हमारे उनके नेतृत्व में जो अधूरा काम हुआ था, उन अधूरे काम को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, उस विकास को आगे बढ़ाने का जरूर मैं प्रयास करूंगा। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के द्वारा लगातार जो इस क्षेत्र में एयरपोर्ट, एम्स, फ्लाईओवर और कई इस तरह से बड़े मुद्दा जो है, झरिया क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, निरसा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, चंदन क्यारी में सुदूर गांव में पानी की व्यवस्था, बोकारो क्षेत्र में विस्थापन का समस्या, झरिया क्षेत्र में विस्थापन का समस्या, धनबाद का जो मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए, वो मैं हर तरह से हर प्रयास करते हुए उन एक एक काम को चुनौती के रूप में लेकर उन एक एक काम को समाधान करने का प्रयास, समस्या को समाधान करने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा।